हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। सो हमें इसमें 8 पार्ट है, ठीक है, और 8 पार्ट में हमें चेक करना है कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स का वैसा वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल पे रखने पे उस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू को क्या कर दे, जीरो के इक्वल लेके आ जाए, तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने ये चीजें बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं हम लोग क्वेश्चंस कि हम लोग चेक करेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का वैल्यू दे रखा है x इक्वल टू -1/3। अब इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे रखेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा जीरो आ जाए तो हम लोग बोलेंगे हाँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आए, इसका वैल्यू इसमें रखने पे अगर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। बस इतना ही है। सो हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में फर्स्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, जहां पे x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -1/3। तो जहां जहां पे x है -1/3 वैल्यू पुट कर लो, -1/3 प्लस का 1। अभी देखो ये यहाँ पे डिवाइड है, ये आपस में तो कट गया, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1, -1 प्लस 1 कितना होता है, जीरो। इसका मतलब यस, इट्स अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इट्स अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया आंसर। सेकंड में है, सेकंड का सॉल्यूशन में पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है। और x का वैल्यू कितना है, 4/5 हमें यूज करना है। 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे कितना का 4 - 5। अब पाई तो हमारा कांस्टेंट है और उसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं कर सकते, अल्टीमेटली ये पे जीरो नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो, इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम लोग इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x का दो वैल्यू है, एक है x इक्वल टू 1, दूसरा है x माइनस 1, सॉरी -1। तो एक है +1, एक है -1। सो हम लोग पहले रखते हैं p x में p पॉजिटिव यानी 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। सो इसका तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब हाँ, ये वाला पहला वाला तो होगा, यानी इसका मतलब है कि ये वाला जो होगा वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं p माइनस का 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर और -1। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव दे देगा, तो पॉजिटिव -1। ये भी क्या देगा, -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब यस, ये भी क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो दो वैल्यू है ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अभी हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x का वैल्यू यहाँ पे भी दो वैल्यू दे रखा है x का, एक दे रखे x इक्वल टू -1 और दूसरा है 2। इसमें भी चेक करते हैं। तो अब हम लोग x इक्वल टू -1 रख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 और -1 और यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे देखो -1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यस, पहला वाला तो होगा। उसके बाद अगर हम लोग p यानी पॉलिनोमियल में 2 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 3 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये भी क्या दे रहा है हमें, 0। इसका मतलब है यस, इट्स अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बड़ा वाला यस, ठीक है, इधर भी बड़ा वाला यस, यस इट्स अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अब हम लोग करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सुनाओ, फिफ्थ पार्ट में आते, फिफ्थ पार्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू है 0। सो इसमें हमारे पास p 0 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है यस, इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x का वैल्यू है -m/l।
क्या है -m/l। तो हम लोग p का वैल्यू रखेंगे x का -m/l इक्वल टू l इंटू x का वैल्यू क्या है -m/l और यहाँ पे प्लस का m है। तो एक चीज देखो कि ये दोनों आपस में डिवाइड है l l, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा -m प्लस का m, तो -m प्लस का m कितना हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यस इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यस ठीक है, इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पार्ट हम लोग आते हैं 7 पार्ट में। ठीक है, 7 पार्ट में देखो क्या दे रखा है px इक्वल टू 3x² - 1 और x का दो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। तो हम लोग पहले रखते हैं x इक्वल टू -1/√3 -1/√3। ठीक है, सो यहाँ पे 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको करते हैं सॉल्व। सो 3 इंटू देखो -1/√3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो होता क्या है अल्टीमेटली यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लीकेशन होता है -1/√3 इंटू -1/√3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √3 इंटू √3 क्या होता है कोई भी नंबर जब सेम नंबर से रूट से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा रूट से नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब 3, तो 1 ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस का 1। अब देखो कि ये भी कैंसिल आउट होगा 3 3, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1 - 1 और ये क्या दे देगा 0। इसका मतलब यस इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट तो इसका ये है। इस पे जब हम लोग रखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 2/3 यानी x का वैल्यू हम लोग रखेंगे जब 2/3 तो हमारे पास क्या वैल्यूज देगा देखो 3 इंटू x² यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 - 1। अब यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 4 - 1 इक्वल टू 3। ये नहीं है यानी इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसमें 2 पार्ट था, पार्ट 7 में 2 पार्ट था जिसमें से मैं अगर बात करूं तो ये वाला तो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बट ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो 8 पार्ट है x का वैल्यू है 1/2। सो p 1/2 जब हम लोग रखेंगे तो ये क्या दे देगा 2 इंटू 1/2 प्लस का 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। सो ये क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा क्या नहीं होगा, क्यों क्योंकि हमारा जीरो आया नहीं, तो नो इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है कंप्लीट तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।